प्रोग्राम जो है फिर से चालू होगा। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जैसे कल बात किया था कि अब से हमारा हर संडे को जो है एक Q&A वीडियो आएगा, जिसमें आप लोगों का एक वीक में जो भी क्वेश्चंस होगा उसको मैं उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको पिक करके और उसको आंसर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में चलिए जो है यही हम लोग देखते हैं कुछ Q&A, जिसमें मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का इस Q&A के कारण और भी जो लोग होंगे जिनके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया होगा, उनका भी जो है वो क्लियर होगा डाउट, और साथ ही साथ जो ऐसे नए लोग होंगे जिनको अगर कोई डाउट होगा तो उनका भी क्लियर होगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जो कि आपके मन में जो क्वेश्चन ना हो, दूसरे किसी यूज़र के दिमाग में उस तरीके का क्वेश्चन आया हो, तो उनका क्वेश्चन से आपका भी हेल्प हो सके। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ईशान जी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो, भाई रात में मैं वॉच को स्विच ऑफ करके सोता हूँ, ठीक है, तो मेरा वॉच स्लिप एंड वाइटल ट्रैक नहीं करता है। तो इनके कहने का मतलब है कि स्लिप और वाइटल इनका ट्रैक नहीं करता है, क्योंकि ये रात में वॉच को स्विच ऑफ करके या रख करके सोते हैं, हाथ में बांध के नहीं सोते हैं, ठीक है। तो इससे क्या इनके मतलब स्टेप्स में जो है मतलब उनका जो डेटा है हियर ऐप पे वो 0 इसका शो करता है इनके हेल्थ ऐप में। तो इससे क्या कोई इशू हो सकता है? तो भाई इससे कोई इशू नहीं होगा। आप अपने वॉच को आप स्विच ऑफ करके भी आप सो सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इन लोगों को केवल स्टेप्स का डेटा चाहिए, इसके अलावा और कोई डेटा नहीं चाहिए। ये क्लियर हो गया कल के मेल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आलोक कुमार जी की तरफ से, आलोक राजकुमार की तरफ से, कि भाई पॉइंट रिडीम नहीं हो रहे हैं आफ्टर 1 मंथ, ऑप्शन इज डिजेबल्ड। तो देखो, ऑप्शन डिजेबल नहीं है, वहां पे क्या है ना कि वहां पे ऑप्शन तभी तक डिजेबल होगा जब तक आपका 1 मंथ का जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वहां पे आप देखो आपका जो है डेट क्या दिखा रहा है, जो डेट आपका दिखा रहा है ना, जैसे यहाँ पे मेरा दिखा रहा है 6 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी तक। तो 6 जनवरी यानी जिस दिन 6 जनवरी है उस दिन के बाद आप 7 जनवरी को अगर आप करोगे रिडीम तो आपका रिडीम होगा। तो वहां पे आप डेट देख लो आपका क्या डेट दिखा रहा है, उसके बाद आप रिडीम करो, आपका डेफिनेटली वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो कमेंट है आप इसी के आप नीचे आप देख सकते, अनिकेत सिंह जी का जो कमेंट है उनका कहना है कि मेरे ऐप में केवल एक्टिव एनर्जी और स्टेप्स शो कर रहा है। तो हाँ भाई देखो, ऐसा है कि अभी जो है मुझे पता चला, मेरे एक यूज़र है, उनका 7 जनवरी का एक मेल उनका किया हुआ था, उसका रिस्पॉन्स उनको कल रात में रिसीव हुआ है। तो उन्होंने मुझे मेल शेयर किया, उसमें क्या है ना, ये चीज़ क्लियरली मेंशन है ना कि iOS का जो नया अपडेट आया है, iOS 18.2.1 आई थिंक, जो हम लोगों ने अपडेट किया है अभी नया, तो उसमें क्या किया है, इसको जो है कंबाइन कर दिया है। तो अब केवल 2 ही आपको शो करेगा, एक्टिव एनर्जी और स्टेप्स। तो आपके ऊपर है, एक्टिव एनर्जी जो है वो ऑप्शनल है और स्टेप्स जो है वो आपका मैंडेटरी है। तो आप चाहो तो एक्टिव एनर्जी आप ऑन भी रख सकते हो या फिर ऑफ भी कर सकते हो। ये कल का मेल आया है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट एक बार आप देख लो, उस यूज़र ने मेरे साथ शेयर किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, किड्स नॉलेज टीवी की तरफ से एक मतलब इनका ये आया है, फॉर व्हाट पर्पस यू आर क्रिएटिंग वीडियोस, अननेसेसरी टॉक, ठीक है, नो नॉट टेकिंग प्रॉब्लम्स, स्ट्रेट ड्रैगिंग इन ऑल योर वीडियोस। तो इनके जो कमेंट करने का मतलब है कि भाई हम जो है मेरे वीडियोज से मतलब अननेसेसरी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे वीडियोज से किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ। तो भाई इतना अच्छा आपने कमेंट किया, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें लगता है कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का जरूर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तब तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए कोई इशू नहीं है, ऐसे लोग भी होते हैं कमेंट करने वाले। चलिए नेक्स्ट जो है मयंक चौधरी जी का है, फ़ोन से भी स्टेप्स काउंट हो रहे हैं ब्रो। ये इनका पूछना है कि फ़ोन से भी स्टेप्स काउंट हो रहे हैं। तो देखिए, नया वाला जो मेल आया है, जो यूज़र ने जो शेयर किया, उसमें एक क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो है वॉच अगर आपने पहना है नहीं पहना है कोई इशू नहीं, क्योंकि आपके वॉच से हियर ऐप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। उन्होंने क्लियरली यहाँ मेल में मेंशन किया है HDFC वालों ने, वो आपके फ़ोन से हेल्थ ऐप से कनेक्टेड है। तो आपके फ़ोन से भी जो स्टेप्स होगा वो भी काउंट होगा। इस पॉलिसी पीरियड में जिस एप्पल आईडी के थ्रू ये एक वॉच रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद आप वॉच आप घर पे भी आप रख दो, आप केवल फ़ोन से भी अगर आप करोगे फिर भी आपका काउंट होगा स्टेप्स। तो इसमें चलिए ये एक बहुत अच्छा बात है। साथ में यहाँ क्लियर लिखा होगा, अगर आपका वॉच डैमेज हो जाता है या फिर अगर किसी वजह से अगर सर्विस सेंटर में चला जाता है, कोई भी इशू होता है, तो आप अपने फ़ोन से आप कंप्लीट करो, डेफिनेटली वो आपका कंप्लीट होते रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस्मत की तरफ से। इनका कहना है कि भाई ये सिंगल नेम को क्लेम मिलेगा या नहीं, क्योंकि स्टोर वालों ने क्या किया है कि मेरे लास्ट नेम की जगह पे डॉट लगा दिया है। तो भाई क्लेम नहीं मिलेगा ऐसा। आप जा करके जो है मेरा वीडियो देख लो, नेम वगैरह चेंज करने का, नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें, इंडोर्समेंट करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें जा करके आप जो है इस चेंजेस को आप परफॉर्म कर लो, वहाँ से डॉट हटा दो, ठीक है, नहीं तो आपको इशू आ सकता है, डेफिनेटली आपको इशू आएगा, क्योंकि नेम मिसमैच हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रशीद अंसारी की तरफ से। इनका कहना है कि भाई सीरीज 10 का जो वॉच है उस पर जो है एक वीडियो बनाओ, उस पर स्क्रैच बहुत आ रहा है, तो उसका कोई स्क्रीन गार्ड का। तो देखो, उसके स्क्रीन गार्ड से रिलेटेड मैंने भी अपने एक वॉच पे जो है एक मेम्ब्रेन लगवाया है, स्क्रीन गार्ड नहीं लगवाया है, मतलब एक मेम्ब्रेन लगवाया है, स्क्रीन गार्ड मतलब वो कोई ग्लास वाला स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया है, क्योंकि ग्लास वाला स्क्रीन गार्ड जो है वो सीरीज़ 10 के लिए नहीं आया है। और जो आपके प्लास्टिक का जो कुछ कवर वगैरह आया हुआ है, वो मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा। उस कवर में क्या है कि आपका फिर टच आपका सही से आपका वर्क आपका नहीं कर रहा है।
तो कौन सा स्क्रीन गार्ड लगाना चाहिए, कौन सा मेम्ब्रेन लगाना चाहिए, उसका आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा, ठीक है, मेरे चैनल पे। और उसमें जो है प्लस में आपको मैं लिंक दे दूंगा कुछ प्रोडक्ट्स का, अमेजोन वगैरह पे जो है, वहाँ से अगर आप जाओ तो वहाँ से आप जा करके आप परचेज भी कर सकते हो, या आपके लोकल मार्केट में भी जो है 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा। साथ में अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो इनका विशाल पांडे जी का एक कमेंट है, भाई मैंने जब वॉच लिया था तब बाई मिस्टेक व्हील चेयर मूड ऑन हो गया था, जिसकी वजह से स्टेप वॉच में शो नहीं कर रहा था, सिर्फ मोबाइल में कर रहा था। एक वीक बाद मैंने जब वॉच को स्विच ऑफ करके ऑन किया तो वो सही हो गया, तो इसमें रिफंड में कोई इशू आएगा? तो देखो इसमें रिफंड में कोई इशू नहीं आएगा। व्हील चेयर मूड जब आप ऑन करते हो, तो मैंने जितना उसमें चेक किया, व्हील चेयर मूड में जो है आपका स्टेप्स का डेटा ऑफ हो जाता है, इसी वजह से ऐसा आ रहा था। लेकिन आपके फ़ोन अगर आपके पास होगा, अगर आपके फ़ोन में अगर स्टेप्स अगर शो कर रहा होगा, आप अपने फ़ोन लेकर के अगर चल रहे होगे, तो वो जो आपका डेटा है वो आपका डेफिनेटली इसमें काउंट होगा, रिफंड में कोई इशू नहीं आएगा। साथ में फिर से ईशान जी का एक हमारा कमेंट है, हाउ विल दे ट्रैक इंश्योर्ड पर्सन इज डूइंग स्टेप्स फॉर सम और सम अदर पर्सन इज डूइंग दी स्टेप्स। तो देखो भाई, ये है एप्पल, और ऐसे ही 50,000 रुपये आपसे नहीं ली है। इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी अधिक जो है इनका खर्च होता है, क्योंकि आप देखते होगे मार्केटिंग पे लोग उतना खर्च नहीं करते हैं। इनका जो मोस्टली पैसा खर्च होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होता है, तब जो है ये नया नया चीज़ लेकर के आते हैं और बाकी कंपनीज इनका कॉपी करती है, ना कि ये बाकी कंपनीज की तरह जो है कॉपी करते हैं और जो है फीचर्स और चीज़ें जो है लेकर के आते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है भाई, काफ़ी एक्यूरेट है। और इसमें ऐसे ही नहीं ये लोग हार्ट रेट वगैरह, एवरेज हार्ट रेट और ये वो सब चीज़ ले रहे हैं, आपका रेस्ट मूड में क्या है, आपका वॉकिंग में क्या है, आपका रनिंग में क्या है, तो भाई सबको कंबाइन करके ये लोग अच्छा खासा एक डेटा एक तैयार कर रहे हैं। और उससे ये लोग ईजिली समझ सकते हैं कि हाँ आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है। क्योंकि मान लो आप अगर जिस टाइम वॉच आप लिए, आपने 10 दिन पहना, 10 दिन के बाद आप किसी और को आप दे रहे हो, तो 10 दिन का वॉच ने आपके डेटा को जो है उससे जो है एक इन्फॉर्मेशन एक निकाल ली कि हाँ इस व्यक्ति ने, जिसका रनिंग में इतना हार्ट रेट रहता है एवरेज, जिसका रेस्ट में इतना रहता है, ऐसे इतना रहता है, स्टेप्स इतना रहता है, सारा चीज़, ठीक है। और अगर आप दूसरे को दे रहे हो तो वो डिफ़र करेगा, तो भाई वो डेटा जो है वो लोग तुरंत उसको समझ जाएंगे कि हाँ ये दूसरे कोई इंसान ने कंप्लीट किया है। तो भाई इस चीज़ को मत करो, ज़्यादा बेटर होगा। साथ में जो है ईमान ग्रोवर का कमेंट है कि भाई अगर एक जगह पर खड़े रह के वॉक करे तो वैलिड है। तो देखो एक जगह पर खड़े रह करके दो ऑप्शन है। एक जगह पर खड़े रह करके आप ये भी कर सकते हो कि हम लोग जो है अगर जिम वगैरह में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर हम लोग ऐसा कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि एक जगह खड़े होकर के हम लोग हाथ वगैरह हिला रहे हैं, पीटी वगैरह कर रहे हैं, तो वैसा है, तो उसमें बिल्कुल आपका अकाउंट होगा, वो वैलिड होगा। बट क्योंकि उसमें आपका हार्ट रेट आपका बढ़ेगा, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो आपका रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही जगह खड़े होकर के और हाथ ऐसे ऐसे केवल अगर हिला रहे हो, तो भाई आपका रेस्पिरेटरी रेट सेम है, हार्ट रेट आपका सेम है, बस केवल हाथ हिल रहा है, तो वो तो भाई वो लोग ट्रैक कर लेंगे ना कि हाँ ये वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से ये लोग ट्रैक कर सकते हैं। साथ में जो है अफरोज आलम जी का कमेंट है, भाई उनका क्या, जिसका 30 दिन से ज़्यादा हो गया वो क्या करेगा? तो देखो 30 दिन से ज़्यादा हो गया है, कुछ लोगों का ऐसा भी कमेंट आ रहा है कि 30 दिन हो गया है बट पेमेंट नहीं आया है। तो भाई मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ, आप मेरे इंस्टा पे जाओ, इंस्टा पे आप मुझे स्क्रीनशॉट आप दिखाओ कि कहाँ आपका 30 दिन से ज़्यादा हो गया, आपका पेमेंट नहीं आया। मोस्टली लोगों का जो है पेमेंट आना, जैसे मैंने पहले ही बताया, चालू हो गया है। कुछ लोगों का 25वें दिन आ गया है, कुछ लोगों का 29वें दिन आ गया है। 30 दिन के अंदर सभी का पेमेंट आ जाएगा। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नहीं आया है भाई, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करो, बाकी लोगों का हेल्प होगा, ठीक है। साथ में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कमेंट का, तो हरे कृष्णा जी का कमेंट है, भाई परमिशन का एक वीडियो बना दो, स्टेप बाय स्टेप कैसे देना है। तो देखो कुछ नहीं करना है इसके लिए, आपको अपना हेल्थ ऐप ओपन कर लेना है, एप्पल का हेल्थ ऐप। हेल्थ ऐप में बॉटम में आपको शेयरिंग करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करना। उसको जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन आप करोगे, आप नीचे आपको ऐप्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, ऐप्स पे आपको क्लिक कर लेना है। वहाँ पे आप जो डेटा, जो हेल्थ ऐप का आपका डेटा जिस ऐप के साथ शेयर्ड है वो वहाँ पे शो करेगा। तो उसमें आपका हियर ऐप शो कर रहा होगा, हियर ऐप पे क्लिक करोगे, आपका परमिशंस का ऑप्शन वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कमेंट की बात करूँ तो आलोक जैन जी का है, मेरा वॉच आईफोन दोनों में लो पावर मोड डेली ऑन रहता है, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? परमिशन ऑन है फिर भी बार बार पूछता है। तो देखो भाई लो पावर मोड में है फिर भी कोई इशू नहीं है, उससे आपका बैटरी आपका सेव हो रहा है। हाँ कुछ वॉच के फीचर्स है जो कि नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आपने एनेबल कर रखा होगा, जो डिसेबल कर रखा होगा, वो जो है आपका लो पावर मोड में बंद हो जाएगा, ठीक है। हार्ट रेट वगैरह नहीं ट्रैक करता है, वो सब बंद हो जाएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। आपका स्टेप्स काउंट होगा, वो आपका वैलिड है। और हाँ परमिशन आपका बार बार आपके हेयर ऐप में आपके अलाउ करने को मांग रहा होगा, हर 2-4 दिन पे, हर एक दिन पे, तो उसको आप अलाउ कर दिया करो, क्योंकि उसको स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं तो आद्विक जैन जी का कमेंट है, भाई वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। तो भाई थैंक यू, आप लोगों के इस तरीके के कमेंट से ही मुझे और मोटिवेशन मिलता है, और मैं आप लोगों के लिए जितना जल्दी से जल्दी जो वीडियोस हो सकता है, जितना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ वो लाने का कोशिश करता हूं। तो भाई थैंक यू।
रॉयल किंग जी का एक कमेंट है, ब्रो आई अपडेट हियर ऐप बट स्टिल इट्स शोइंग स्टेप एंड एक्टिव एनर्जी 2 ऑप्शंस ओनली, प्लीज डू अ वीडियो ऑन इट। तो भाई बिल्कुल कल मैंने इस पे वीडियो बनाया था और साथ में आज जो मैंने यूज़र का एक स्क्रीनशॉट लगाया है, आप वो भी देख लो, वीडियो के स्टार्टिंग में है। तो भाई ये जो है उन लोगों ने क्लियरली कर दिया है कि आपको केवल स्टेप्स देना है और आपको कोई डेटा इन लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो दुर्गा जी की तरफ से इनका है कि आई हैव 60 पॉइंट बट स्टिल शोइंग 0 RS इन वेलनेस रिवॉर्ड अवेलेबल, यू कैन प्लीज टेल मी अबाउट दिस एंड ऑल्सो इज़ वेयरिंग वॉच मैंडेटरी। तो देखो भाई ऐसा है कि हाँ, आपका जितना भी आपका रिवॉर्ड आपका कंप्लीट हो गया है, आपने कलेक्ट कर लिया है पॉइंट, बट वेलनेस रिवॉर्ड में आपका 0 ही शो करेगा, क्योंकि इनका नया अपडेट के बाद से वो लोग जो है मंथ के आपके एंड में ही आपका वेलनेस रिवॉर्ड आपका शो करेंगे और तभी वहाँ पे आपका रिडीम का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको आप रिडीम कर पाओगे। तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, सबका ऐसा ही हो रहा है, मेरा भी ऐसे ही हो रहा है। और जो है हाँ, वॉच पहनना मैंडेटरी नहीं है भाई, इन लोगों ने क्लियर कर दिया मेल में। अगर वॉच में आपका कोई इशू आ जाता है, कुछ भी होता है, वॉच जिस एप्पल आईडी से कनेक्टेड है बस वो वाला एप्पल आईडी वाला आईफोन लेकर के आप घूमते रहो, आपका स्टेप्स आपका काउंट होते रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है असली योद्धा की तरफ से, बोला जाता है कि अपनी औकात से ज़्यादा का सामान मत लिया करो, मंथली EMI अगर नहीं दे सकते हो उतना ही परचेज करो जितना आपका कैपेसिटी है अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो भाई देखो बिल्कुल सही बात है, हम लोगों को जो है EMI पे नहीं लेना चाहिए, EMI तो एक ट्रैप है ही, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से मार्केटिंग किया था ना कि बहुत सारे हम लोग जैसे बहुत सारे लोग जो है इस ऑफर में जो है वॉच ले लिए हैं। और आई थिंक आपने भी अगर लिया होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, और आपने अगर वन टाइम पेमेंट करके लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए कंपनीज ने अगर प्रॉमिस किया ना तो उसको पूरा करना चाहिए, बस यही चीज़ है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है वराद पाटिल की तरफ से, इनका कहना है कि भाई ऑल परमिशन का जो डेटा है अगर हम नहीं देंगे तो ये लोग फिर ये ना बोलें कि आपने नहीं दिया था तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपको ऑफर से निकाल देते हैं, इन लोग का फिर कोई टर्म एंड कंडीशन चेंज हो गया। भाई आप इस कमेंट को जो है Q&A में लो, तो भाई मैंने Q&A में लिया है क्योंकि काफ़ी अच्छा मतलब आपका कमेंट लगा मुझे कि इससे बाकी लोगों का भी हेल्प हो सकता है। तो देखो ऐसा है ना कि अभी जो है इनका जो क्लियर मेल है इसमें ये लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि मतलब केवल स्टेप्स का आपको ऑन रखना है। तो भाई आपके ऊपर है, आप रखो या नहीं रखो, कोई इशू नहीं है। मैंने सब ऑफ कर दिया है ये लोग की तरफ से, जब क्लियर मेल है तो केवल स्टेप्स का छोड़ दिया है तो स्टेप्स का रहने देते हैं। और अगर आप ये बोल रहे हो कि ये हमारा पर्सनल डेटा नहीं है, तो भाई ये पर्सनल डेटा नहीं है तो क्या है, यही डेटा को ना कंपनीज यूज़ करके ना, ये इंश्योरेंस वाली कंपनीज हमें मार्केटिंग के लिए फिर इसी डेटा को यूज़ करेंगे हमारे लिए, और हमें जो है उसी तरीके से मैनिपुलेट करके और अपना जो स्कीम है वो हमें सेल करने की कोशिश करेंगी। तो भाई ये हमारा पर्सनल डेटा ही हुआ है ना। नेक्स्ट जो कमेंट आता है वो है हर्षित की तरफ से, इनका कहना है कि भाई आपके लास्ट मेल में उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैंडेटरी है ऑल परमिशन, बोला था कि ऑल परमिशन दे सकते हो, और सेकंड मेल में उन लोगों ने क्लियर कर दिया कि हाँ क्यों मैंडेटरी है, क्यों स्टेप्स ही केवल मैंडेटरी है, उसको एक्सप्लेन किया है बेटर तरीके से। और साथ में ये कह रहे हैं कि हियर ऐप को अपडेट करने से कुछ नहीं होगा, उसको जो है अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करो तो वहाँ पर जो है आपका सब चीज़ जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो भाई अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने का रिस्क जो है लेना मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अनइंस्टॉल करते हैं हो सकता है बाय द वे कि हमारा डेटा वगैरह अगर उसमें अगर कुछ भी अगर लॉस अगर हो जाता है तो फिर तो हमारा पूरे मंथ का वो डेटा डिलीट हो जाएगा ना भाई, जीरो हो जाएगा ना। तो ऐसा करने से अच्छा है कि आप लोग के फ़ोन में जैसे शो कर रहा है, जिसमें एक्टिव एनर्जी शो कर रहा है, जिसमें सारा परमिशन शो कर रहा है, करने दो, बस केवल स्टेप्स ऑन रहने दो, बाकी सब ऑफ कर दो। फिर जो नेक्स्ट जो कमेंट है वो है अंकित की तरफ से, इनका कहना है कि भाई ये सब छोड़ो, 1 मंथ हो गया है अभी तक पैसा नहीं आ रहा है। तो भाई आप लोग जैसे लोगों से हम यही बोलेंगे, जैसे जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा है, भाई अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि 1 मंथ हो गया है, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार जो है स्क्रीनशॉट जो है इंस्टा पे शेयर करो, ताकि हम उस स्क्रीनशॉट को लेकर के आगे एक्शन ले सके, आगे इन लोग को ट्वीट करें या जो भी आगे हम लोग कर सकते हैं, ताकि इनसे एक वैलिड एक रीज़न मिल सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार इंस्टा पे शेयर करो ताकि बाकी लोगों का भी हेल्प हो सके और आप लोग का भी हेल्प हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो कमेंट है महराज का एक कमेंट है कि भाई बैंक अकाउंट कौन सा अपडेटेड है इनके पास, ये कैसे चेक कर सकते हैं। बेसिकली बैंक अकाउंट की डिटेल्स वेरीफाई करनी है कि इनके रिकॉर्ड्स में सही है या नहीं। तो उसके लिए जो है ना आप क्या कर सकते हो, आप अपने हियर ऐप पे आप जब जा करके आप देखोगे तो आपके प्रोफाइल सेक्शन में वहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो आपका शो कर रहा होगा कि हाँ कौन सा बैंक अकाउंट इसमें अपडेटेड है, आपका KYC है या नहीं, KYC ID वगैरह क्या है। वैसे अगर आप लोग बोलोगे तो इस पे जो है एक वीडियो हम स्पेशली बना देंगे किस तरीके से कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करना है, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और ये सब आपको वेरीफाई आपको करना है कि आपका सही है या नहीं, और प्लस में आपको अपना ये बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह अगर वेरीफाई करना है तो, या फिर अगर कुछ गलत है तो उसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट जो कमेंट आता है वो है केवल गदा इनकी तरफ से, बट इनका जो कमेंट में इनका कहना है कि बट एक जगह पे खड़े रह करके एक्सरसाइज कर सकते हैं ना, वो भी तो स्टेप्स में काउंट होता है। तो देखो स्टेप्स में काउंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक और कमेंट इसी तरीके का था। देखो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आपका हार्ट रेट वगैरह बढ़ेगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट वगैरह चेंज होगा, तो उस केस में ये लोग को जो है आपका डेटा से आपको पता चल जाता है कि हाँ आप एक्सरसाइज करके आप कर रहे हो एक ही जगह पे, या आप एक ही जगह पे खड़े होकर के या बैठ करके केवल आप हाथ हिला रहे हो और उससे आप स्टेप आप कंप्लीट कर रहे हो। तो दोनों में जो है आपका डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे रह करके आप हाथ वगैरह अगर आप हिला करके अगर आप कंप्लीट अगर आप करोगे
तो उसमें आपका हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट वो तो आपका सेम आपका रहेगा ना, वो तो आपके रेस्ट पोजीशन में रहेगा, लेकिन बस आप हाथ आप हिला रहे हो। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना उनके लिए ईजी होगा और वो जल्दी ही वो लोग इसको क्लेम को जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो एक जो है काफ़ी अच्छा जो कमेंट है वो रिसीव हुआ है हमें जस्ट आधे घंटे पहले। नीलेश पटेल है उनके तरफ से, उन्होंने एचडीएफसी को मेल किया था, उनके तरफ से मेल का इनको अपडेट आया है 19 जनवरी को, ठीक है, आज ही। और इसमें जो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी जो है इंडिया गेट्स मूविंग ऑफर जो है ये लोग करेंटली बंद नहीं किए हैं, इसको जो है करेंटली पॉज किए हैं और 20 दिसंबर को इन लोगों ने इसको पॉज कर दिया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इस प्रोग्राम को जो है ये लोग और भी बेहतर तरीके से रिफाइन करके इसमें जो भी चेंजेज करना है उसको जो है करके और फिर ये लोग लाएं, ताकि बेटर फ्यूचर में हम एज अ कस्टमर को एक्सपीरियंस मिल सके। और साथ में इनका कहना है कि इस प्रोग्राम को जो है अभी होल्ड पर रखा गया है फर्दर जब तक कोई नोटिस नहीं आता है। तो भाई देखो जब तक नोटिस नहीं आ रहा है यानी ये प्रोग्राम जो है फिर से चालू होगा, तो इसके लिए रेडी रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे अपडेट होता है हम लोग अपडेट करेंगे आपको इस चैनल पे। और नीलेश पटेल का बहुत बहुत थैंक यू भाई, आप लोग इसी तरीके से अगर आप लोग शेयर करोगे तो बहुत सारे यूज़र का कमेंट था कब ये ऑफ़र दोबारा स्टार्ट होगा। तो भाई देख लो लोग, इसी तरीके से यहाँ पे एचडीएफसी ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि हाँ ऑफ़र दोबारा स्टार्ट होगा, ये लोग जो है इसमें पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं और इसके बाद फिर से इस ऑफ़र को लाएंगे। तो हो सकता है कि इस बार की तरह आप लोग को इतना परेशानी ना फेस करना पड़े, बहुत इजी तरीके से जो है ये लोग और स्टेप्स वगैरह का डेटा और एक्यूरेटली ट्रैक करने का और पेमेंट वगैरह ऑन टाइम रिलीज़ करे, वो सब चीज़ ये लोग करके और फिर ये ऑफ़र को स्टार्ट करें। तो बने रहना चैनल पे, आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलते रहेगा। और आज का आप लोगों को ये Q&A वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी बताना, और भाई वीडियो को शेयर करना जाए ज़्यादा लोगों तक, ताकि उन लोगों का भी अगर कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो में मैंने जो भी बताया उससे रिलेटेड तो वो सॉल्व हो सके। और आज जो है मैंने थोड़ा जल्दी बोला है क्योंकि आप लोग का कमेंट था कि भाई तू बहुत टाइम पास करता है, भाई तू ये करता है, भाई तू बेकार वीडियो बनाता है। तो भाई एक बार अभी बताना लोग कि ये आपको कैसा